बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्श भाग 2 का पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। इसे लिखा है रविंद्र केलेकर जी ने। इस पाठ के दो खंड हैं, गिन्नी का सोना और झेन की देन। जो पहला खंड है यानी कि गिन्नी का सोना, इसमें जो लेखक है हमें उन लोगों से अवगत कराता है जिनकी वजह से जो ये समाज है रहने योग्य बन सका है। और जो दूसरा खंड है झेन की देन, उसमें बुद्ध दर्शन की जो देन है जापानियों को, उससे अवगत कराया गया है। तो पहले देखते हैं गिन्नी का सोना क्या है। तो इस पाठ का आरंभ जब होता है तो उसमें बताया गया है कि शुद्ध सोने में और जो गिन्नी का सोना होता है वो दोनों ही अलग तरह के होते हैं। जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, और जो गिन्नी का सोना होता है, क्योंकि उसमें मिलावट होती है इसलिए वो 22 कैरेट का होता है। पर जो शुद्ध सोना होता है वो थोड़ा मुलायम होता है, और जो गिन्नी का सोना होता है वो थोड़ा मजबूत होता है। ठीक है। तो आरंभ में कैसे शुरुआत की गई है कि इस पाठ के आरंभ में बताया गया है कि शुद्ध सोने में किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती है, जबकि जो गिन्नी का सोना होता है उसमें जो होता है तांबा मिलाया जाता है, और ये शुद्ध सोने से ज़्यादा मजबूत होता है। और अक्सर जो है ना, महिलाएं जो होती हैं वो इसी सोने से, कौन से सोने की, गिन्नी के सोने से आभूषण बनवाती हैं। ये दोनों ही शब्द, जो शुद्ध सोना है और गिन्नी का सोना, वो किस रूप में प्रयोग किए गए हैं, वो प्रतीकात्मक रूप में इस पाठ में प्रयोग किए गए हैं। शुद्ध सोना यानी आदर्शवाद, और जो गिन्नी का सोना है यानी व्यवहारवाद। आदर्शवाद का अर्थ होता है जैसे हमारे शाश्वत मूल्य होते हैं ना, जैसे सत्य, अहिंसा, परोपकार, बंधुत्व, करुणा, सहनशीलता आदि, यानी जो अच्छे अच्छे सिद्धांत होते हैं वो सब। और आदर्शवादी होते हैं, आदर्शवादी जो व्यक्ति होते हैं वो ये कहता है कि जो आदर्शवादी व्यक्ति हैं वो सदैव समाज के भले के बारे में सोचते हैं। यानी उसका अंतर बताते हुए लेखक कहता है कि जो आदर्शवादी व्यक्ति है वो समाज का भला करता है, और जबकि वे जो व्यवहारवादी व्यक्ति होता है वो पहले अपने भले के बारे में सोचता है और बाद में समाज के बारे में। तो लेखक ने इस पाठ में बताया है कि कुछ लोग आदर्शों और व्यवहारवाद दोनों को साथ लेकर चलते हैं, जिसके कारण उन्हें क्या कहा जाता है, प्रैक्टिकल आइडलिस्टिक कहा जाता है। लेखक यहाँ ये भी कहता है कि आदर्शों और व्यवहारिकता को साथ लेकर चलना इतना आसान नहीं होता है। अक्सर देखने में आता है कि आदर्श तो पीछे छूटते जाते हैं और व्यवहारिकता ही लोगों में शेष रह जाती है। कहने का अर्थ है कि दोनों साथ लेकर चलना आसान नहीं है, यानी जो आदर्श हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे, और जो व्यवहारिकता है वो ही आगे आती है। तो इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अभिनेता है, ठीक है, और वो कहता है कि भाई जब मैं अभिनय करूँगा तो मैं ऐसा अपने लाइफ टाइम में कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं करूँगा जिससे हमारा जो समाज है वो गलत दिशा में जाए, या जो नौजवान हैं वो गलत रास्ते पर भटक जाएं। और कुछ दिनों में आप उसे देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा के जो क्या है विज्ञापन कर रहा है। तो जो समाज में उसको लेकर जो एक इज्जत का भाव था, या समाज के दिल में जो उसने अपनी एक जगह बनाई, तो जब वो लोग जो उसके फ़ैन हैं, जो उसको देखते हैं, उसके उनके दिलों में उसने जो जगह बनाई थी वो एकदम गिर जाती है। तो इसी बात को इसने बताना चाहा है कि आदर्शों को साथ लेकर चलना इतना आसान नहीं है। तो ये कहता है कि जैसे कि कहा ना कि पान मसाला गुटखा का विज्ञापन करते जब आप उन्हें देखते हैं तो जो स्थान आपके दिल में था वो गिर जाता है। ये पाठ यही बताता है कि ऐसे लोग जो व्यवहारिक हैं वो सफल तो हो जाते हैं, परंतु समाज के दिल में जो है वो किसी के भी दिल में वो अपनी जगह कभी नहीं बना पाते। और आदर्श जो है अक्सर होता है, जो आदर्श होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, और व्यवहारिकता और सूझबूझ ही शेष रह जाती है। यानी सोना पीछे रह जाता है और तांबा ही आगे आता है। अ, आगे इन्होंने इस पाठ के अंदर गांधी जी के बारे में कहा है कि वो ही सिर्फ एक मात्र ऐसे थे जो प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक थे। वही ऐसे एक व्यक्ति थे जो इन दोनों को साथ चला पाए हैं, मतलब आदर्शवाद को भी और व्यवहारिकता को भी। दोनों का संतुलन सिर्फ किसने बनाया है, सिर्फ गांधी जी ही बना पाए हैं। उन्होंने सोने में तांबा नहीं, तांबे में क्या किया, सोने को मिलाया। उन्होंने आदर्शों को कभी व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतारा, बल्कि जो है व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर, वो जो उन्होंने आदर्शों को कभी व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतारा, बल्कि जो व्यवहारिकता थी
उसे वो आदर्शों के स्तर पर ले गए। तो लेखक के अनुसार उनमें जो थी वो विलक्षण प्रतिभा थी, जो वो इस तरह का काम कर सके। इस पार्ट में जो लेखक ने अपनी एक चिंता भी व्यक्त की है एक तरफ, कि जो आदर्शवाद है और व्यावहारिकता है या व्यवहारवाद है, दोनों को साथ लेकर चलना सरल नहीं है। देखने में ऐसा आता है कि व्यावहारिकता अपने अ, जो व्यवहारवादी व्यक्ति हैं वो अपने लाभ के लिए आदर्शों को परिस्थितिवश क्या करते हैं, त्याग देते हैं, जिसके कारण जो है शाश्वत मूल्य, जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं जैसे कि सत्य, अहिंसा, परोपकार, बंधुत्व, सहनशीलता, जो है समाज से क्या है, लुप्त होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अंत में अगर आप देखेंगे ना पाठ के अंत में, तो जो पाठ का अंत है यहाँ पर ये लिखा है कि उन्होंने बताया है कि लेखक ने कि जो समाज का कल्याण है वो सिर्फ आदर्शवादी व्यक्तियों ने ही किया है, और व्यवहारवादी जो व्यक्ति हैं उन्होंने जो किया है, समाज को नीचे ही गिराया है। तो इसका सारांश, इस पाठ का सारांश यही है कि ये पाठ बताना चाहता है कि अगर समाज में जो ये शाश्वत मूल्य हैं, सत्य, अहिंसा, परोपकार, बंधुत्व, वो सिर्फ समाज के अंदर जो भी जो समाज है लोगों के रहने योग्य बनाया जाता है, वो सिर्फ आदर्शवादी व्यक्ति ही समाज को रहने योग्य बनाते हैं। और कोई बिरला होता है जो आदर्श और व्यवहारिकता को दोनों को साथ लेकर चल पाता है। अब तो देखने में ऐसा आता है कि जो आदर्शवाद है, वो आदर्श हैं वो पीछे छूट जाते हैं और व्यवहारिकता शेष रह जाती है। तो इस पाठ का सारांश ये है।